जब प्रभु यीशु लौटेंगे तो वो कैसे प्रकट होंगे और क्या कार्य करेंगे और हमें कैसे सचेत रहना चाहिए ताकि प्रभु का स्वागत करने में हम सक्षम रहें। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। यीशु जब जैतून पर्वत पर बैठा था तो एकांत में उसके शिष्य उसके पास आए और बोले, हमें बता ये जो सारी भविष्यवाणियां हैं वो कब घटित होगी और जब तू वापस आएगा और इस संसार का अंत होने को होगा तो कैसे संकेत प्रकट होंगे। उत्तर में यीशु ने कहा, सावधान, तुम लोगों को कोई छलने न पाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत से हैं जो मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और वो बहुत सौ को छलेंगे। तुम पास के युद्धों की बातें या दूर के युद्धों की अफवाह सुनोगे, पर देखो तुम घबराना मत। ऐसा तो होगा ही, किंतु अंत नहीं आएगा। हर एक जाति दूसरी जाति के विरोध में और एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में खड़ा होगा। अकाल पड़ेगा, हर जगह भूचाल आएगा, किंतु ये सब बातें तो केवल पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। उस समय वो तुम्हें दंड देने के लिए पकड़वाएंगे और वो तुम्हें मरवा डालेंगे, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। सभी जातियों के लोग तुमसे घृणा करेंगे। उस समय बहुत से लोगों का मोह टूट जाएगा और विश्वास डग जाएगा। वो एक दूसरे को अधिकारियों के हाथों सौंपेंगे और परस्पर घृणा करेंगे। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और लोगों को ठगेंगे, क्योंकि अधार्मिकता बढ़ जाएगी सो बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, किंतु जो अंत तक टिका रहेगा उसका उद्धार होगा। स्वर्ग के राज्य का ये सुसमाचार समस्त विश्व में सभी जातियों को साक्षी के रूप में सुनाया जाएगा और तभी अंत होगा। इसलिए जब तुम लोग भयानक विनाशकारी वस्तुओं का, जिसका उल्लेख दानियल नबी द्वारा किया गया था, मंदिर के पवित्र स्थान पर देखो, तब जो लोग यहूदी हैं उन्हें पहाड़ों पर भाग जाना चाहिए। जो लोग अपने घर की छत पर हो वो घर के बाहर कुछ भी ले जाने के लिए नीचे ना उतरे, और जो बाहर खेतों में काम कर रहे हो वो पीछे मुड़कर अपने वस्त्र तक ना ले। उन स्त्रियों के लिए जो गर्भवती होगी या जिनके दूध पीते बच्चे होंगे, वो दिन बहुत कष्ट के होंगे। प्रार्थना करो कि तुम्हें सर्दियों के दिन या सब्त के दिन भागना ना पड़े। उन दिनों ऐसी विपत्ति आएगी जैसी जब से परमेश्वर ने सृष्टि रची है आज तक कभी नहीं आई और कभी नहीं आएगी। उन दिनों यदि कोई तुम लोगों से कहे, देखो ये रहा मसीह, तो उसका विश्वास मत करना। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि कपटी मसीह और कपटी नबी खड़े होंगे और ऐसे आश्चर्य चिन्ह दिखाएंगे और अद्भुत काम करेंगे कि बन पड़े तो वो चुने हुए लोगों को भी चकमा दे दे। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। सो यदि वो तुमसे कहे, देखो वो जंगल में है, तो वहाँ मत जाना। और यदि वो कहे, देखो वो उन कमरों के भीतर छुपा है, तो उनका विश्वास मत करना। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि जैसे बिजली पूरब से शुरू होकर पश्चिम के आकाश तक पहुँच जाती है, वैसे ही ईश्वर का पुत्र भी प्रकट होगा। उन दिनों जो मुसीबत पड़ेगी उसके तुरंत बाद सूरज काला पड़ जाएगा, चांद से उसकी चांदनी नहीं छिटकेगी,
आसमान से तारे गिरने लगेंगे और आकाश में महाशक्तियाँ झकझोर दी जाएंगी। उस समय ईश्वर के पुत्र के आने का संकेत आकाश में प्रकट होगा। तब पृथ्वी पर सभी जातियों के लोग विलाप करेंगे और वो ईश्वर के पुत्र को शक्ति और महिमा के साथ स्वर्ग के बादलों में प्रकट होते देखेंगे। वो ऊंचे स्वर की तुरही के साथ अपने दूतों को भेजेगा। फिर वो स्वर्ग में एक छोर से दूसरे छोर तक सब कहीं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो। जैसे ही उसकी टहनियाँ कोमल हो जाती है और कोपलें फूटने लगती है, तुम लोग जान जाते हो कि गर्मियाँ आने को है। वैसे ही जब तुम ये सब घटित होते हुए देखो तो समझ जाना कि वो समय निकट आ पहुँचा है। मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूँ कि इस पीढ़ी के लोग के जीते जी ये सब बातें घटेगी। चाहे धरती और आकाश मिट जाए, किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।